हेलो सीजल वालों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। क्या आपने 5 क्लास देख ली हैं? अगर नहीं देखी तो क्लास देख लेना। प्लेलिस्ट में क्लास आपको सारी मिल जाएंगी। और इससे अलग मॉक टेस्ट भी करवा रखे हैं मैंने चैनल पे। सारे मॉक टेस्ट, कम से कम 31-32 मॉक टेस्ट हैं सीजल के। तो सारे मॉक टेस्ट लगा लेना। प्रैक्टिस का पता चल जाएगा आपको कितनी प्रैक्टिस है, कितनी आपको ज़रूरत है, और कितनी आपने तैयारी कर रखी है और कितनी रह रही है। तो सारी क्लास देखना, सारे मॉक टेस्ट लगा के देखना। हर मॉक टेस्ट में आपके 23-24 क्वेश्चन अगर ठीक होंगे तो ये समझना कि आपकी तैयारी है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं 251 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, साइरस, प्लेटो, माके, होमिया और एरिस क्या है ये एक बोने ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं ये? बोने ग्रह। आगे देखो, सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह हो जाएगा। कौन सा? जो वरुण ग्रह है वो वातमय ग्रह है। किसका? सौरमंडल का, और सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा से 15वें दिन पूर्णिमा से 15वें दिन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है। जो पूर्णिमा से 15 दिन बाद आती है वो अमावस्या आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कापिंड सामान्यतः पृथ्वी से दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? ये देखो, दिसंबर और जनवरी में दिखाई देता है। जो दिसंबर और जनवरी जो महीना होता है उसमें दिखाई देता है। ठीक है। क्या? उल्कापिंड सामान्यतः कहाँ से? पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन देखो, लीडियस उल्कापात को पृथ्वी से देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में हम उसको देख सकते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से। आगे है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना होता है। तो किसका बना होता है? 7 चमकीले तारों का बना होता है। क्या? ग्रेट बियर। अब ये क्वेश्चन आ जाए, ग्रेट बियर जो तारामंडल बना होता है वो किस से बना होता है? तो 7 चमकीले ग्रहों से बना होता है। 7 चमकीले तारों से बना होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। किसने की गई है? किसके द्वारा की गई है? बिग बैंग थ्योरी में की गई है। बिग बैंग जो थ्योरी है उसमें बताया गया है। किसके बारे में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर पृथ्वी के निकट से होता है। तो कब होता है? उपभू। उसके जो निकट जो बिंदु होता है वो कौन सा होता है? उपभू होता है। अगला क्वेश्चन है, IC 1101 एक क्या है? ये कोड जो दे रखा है ऊपर, क्या है ये क्या है? ये है, तो क्या हो जाएगा? ये एक गैलेक्सी है। क्या है? कि गैलेक्सी है। आगे देखो, दो अनुकारमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 29.5 दिन की। 29.5 दिन की जो अवधि होती है वो 2 अमावस्याओं के बीच की अवधि होती है। आगे है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? चंद्रमा की जो त्रिज्या है 1.74 गुणा 106 मीटर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अब सौर एफ्लियन के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। आगे क्वेश्चन देखो, वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो कौन सा बना है? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और घने सफ़ेद और पीले बादलों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, भारी कोर उत्तरदायी होता है। जो भारी कोर उत्तरदायी होता है वो किसके उत्तरदायी होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डायस्ट्रोफिज्म या पटल विपूर्ण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह को घिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंशादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंशादन। जो अंशादन जो प्रक्रिया है वो कहलाती है क्या? पृथ्वी की सतह घिसने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है,
रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आगे है शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लूसीफर। जो शुक्र ग्रह है उसका दूसरा नाम क्या है? लूसीफर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक ने, जो ग्रह का वैज्ञानिक है उसने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा है? क्या कहा है? लूनर एक्सोस्फीयर। लूनर एक्सोस्फीयर ने कहा है। क्या कहा है? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा चारों ओर पतले गैसीय गैसी के जो आवरण है वो हैं। तो किसने कहा? ये लूनर एक्सोस्फीयर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है? कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य जो चमकती सतह है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे है, मिल्की वे के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है? कैसी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। कौन सी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। ठीक है। आगे है, वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाले संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो क्या कहलाता है? प्रतिछाया। क्या कहलाता है? प्रतिछाया या फिर यूम्ब्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सामान्यतः बृहत ज्वार से प्रेरित करता है तो किससे? पृथ्वी से। किससे करता है? पृथ्वी से करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन होता है क्योंकि संतुलन है कौन सा है? ऊष्मा बजट। कौन सा हो जाएगा? ऊष्मा बजट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है? पूछल तारा। क्या होता है? पूछल तारा होता है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? ये देखो, दिसंबर 1946 में। जो संविधान सभा थी उसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है दिसंबर 1946 में होती है। आगे देखो, संविधान में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जो प्रतिनिधि थे, जो रियासत थी उस टाइम पे, उसके जो प्रतिनिधि थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 93 यानी 93। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, वे कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। आगे देखो, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे। वो कब बने थे? ये देखो, तो कब बने थे? 1946 में बने थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। किसके? संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है तो किस रूप में वर्णित किया है? राजनीतिक कुंडली के रूप में। किसके रूप में? राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में, भारत के संविधान में सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो सभा मतलब संविधान सभा का पहला चुनाव बताना है, ना कि भारत के जो चुनाव हुए नहीं बताने, संविधान सभा का चुनाव बताना। तो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वो कब तैयार किया था? 1928 में किया था। किसने? मोतीलाल जो नेहरू थे उसकी अध्यक्षता में 8 अन्य कांग्रेस के नेता थे उसमें शामिल। आगे देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को किया गया। क्या? मसौदा समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? MN राय ने रखा था और 1934 में रखा था। को दोबारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था और कब रखा था? तो किसने रखा था? MN राय ने रखा था, 1934 में रखा था। ठीक है। आगे देखो,
स्वतंत्र भारत की संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार बनर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार बनर्जी थे। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। जो संविधान सभा थी उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो बी.एन. राव थे। आगे है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, लेकिन ये कब किया ये बताना। तो कब किया? 2015 में किया। क्या किया? 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, यानी 26 जो नवंबर आएगा संविधान दिवस होगा। ठीक है, आगे देखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी। आगे है 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रतिनिधि वाला प्रांत था। तो कौन सा था? संयुक्त प्रांत। कौन सा था? संयुक्त प्रांत। आगे है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को तो क्या होता है? अपनाया जाता है। और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आगे है किसी संविधान में उनके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। आगे क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पन प्रस्तावित किया गया था। तो कब किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व शब्द उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। आगे है संविधान के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रथम जो सभा थी, प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आगे है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ द बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा शब्द जो वर्णित करता है? संप्रभु। संप्रभु शब्द है वो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त यह वर्णित करता है। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास में वो क्वेश्चन पढ़े हमने जो पिछली बार पेपर में आए हैं और आने के पूरे चांस आगे भी रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। चैनल की शुरुआत है, जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा और पूरी उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ सीखने को मिले। बस इतना इस क्लास में, फिर मिलता हूँ।